हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में उसे छोड़ा था। और हमें हायून को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, क्या सचमुच वो इतना बीमार है? इसकी हालत अच्छी नहीं है। और फिर हमें येन के घर को दिखाया जाता है और हायून उस रूम को देख के सोचता है, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस रूम में मुझे घुटन होती है। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। हायून येन को बेड पे बैठाता है और फिर बोलता है, क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हो? और येन एक लंबी सांस लेता है और हायून येन की ओर देख के पूछता है, येन क्या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? और फिर हमें येन को दिखाया जाता है और हायून उसके फेस को टच करके पूछता है, येन। और उसके बाद हम देख सकते हैं येन हायून को हग करता है और हायून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और येन हायून के बैग को सहलाता है और हायून येन को खुद से दूर करता है और बोलता है, स्टॉप इट येन। और फिर हमें हायून को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी जो लास्ट विश है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे टाइटली हग करूँ। और फिर हम हायून को देखते हैं और फिर हायून खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके बोलता है, मैं बस इसे यहाँ देने आया था तुम्हें। और उस इंजेक्शन को वो यान के टेबल पे रखता है और फिर हायून बोलता है, हमने ये तय किया था कि इस अगली बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, याद है ना? और फिर हमें येन को भी दिखाया जाता है और हायून येन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें येन को दिखाया जाता है जो एकदम साइलेंट रहता है। और फिर हायून येन से बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से अभी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ इसलिए। और फिर येन अपने मन में सोचता है, मुझे इतना हॉट क्यों फ़ील हो रहा है? और फिर हायून पूछता है, ये स्मेल कैसी है? और हायून अपनी नोज़ पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है, ये खुशबू, इस स्मेल के कारण मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। और फिर हायून सोचता है, सडनली मेरे पैर भी कांपने क्यों लगे? और हमें उस रूम में हर जगह उस फेरोमोन्स को दिखाया जाता है और हायून किसी चीज़ से टकरा के फ्लोर पे गिर जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। वो फ्रेगरेंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है। और फिर हायून सोचता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी फ्रेगनेंस कभी भी फील नहीं की थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे येन को जो बेड पे बैठा रहता है और ये पूरी फ्रेगनेंस इसी में से आ रही है। और इस टाइम पे ये कितना ज़्यादा स्कैरी लुक दे रहा है, अरे बाप रे। और फिर हमें हायून को दिखाया जाता है जिससे पसीना भी आ रहा होता है और वो काफ़ी वीक फील कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। और फिर हायून सोचता है, इस फ्रेगनेंस की वजह से मैं सांस भी नहीं ले सकता। और फिर हमें हमारे येन को दिखाया जाता है एक स्कैरी लुक के साथ। ब्लड के कुछ ड्रॉप दिखाए जाते हैं और हायून बोलता है, उसने मेरे नोच पे अटैक किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हायून के नोच से ब्लीडिंग हो रहा होता है। ये ऑब्वियसली सी बात है, येन ने इस पे अटैक किया रहता है। और फिर हायून सोचता है, मुझे फील हुआ यहाँ कुछ तो रॉन्ग है। कितना इनोसेंट है हायून, यहाँ कुछ रॉन्ग नहीं, सब कुछ रॉन्ग है। बट इस बेचारे को पता ही नहीं है। मेरा माइंड मुझे चीख चीख के बोल रहा है कि कुछ तो रॉन्ग है और ये हायून सोच रहा होता है। और फिर हम हायून को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे बस यहाँ से इस जगह से निकलना है अभी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि येन उसके कोट को पीछे से पकड़ता है और उससे बेड पे गिरा देता है। और फिर हम हायून को देखते हैं, हम उसे देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वीक दिख रहा होता है।
और उसके नोच से भी ब्लीडिंग हो रही होती है और ये पर्सन उसे वहाँ से भागने भी नहीं देता। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं पे एंड करता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।